हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के नाम और उनके उद्गम स्थल देखेंगे और उनको मैप में भी देखेंगे कौन सी नदियाँ कहाँ पर स्थित हैं। पिछली वीडियो में मैंने वो हिमालय की नदियाँ देख ली थी कि कौन सी नदी कहाँ से हिमालय कितनी नदी निकलती हैं और कहाँ से निकलती हैं। जैसे हमने बड़ी नदियों देखे थे, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी को देखा था। और अब हम आज देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के नाम। ये इसमें प्रायद्वीपीय भारत में पहली नदी है, यह प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी नदी है। यह है गोदावरी नदी। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। और दूसरी है कृष्णा नदी। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ये गोदावरी और कृष्णा दोनों महाराष्ट्र से निकलती है, एक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और एक महाबलेश्वर से। और ये बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है, दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कृष्णा और गोदावरी नदी। ये दोनों नदी हो गई हमारी, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गोदावरी और कृष्णा नदी। और हम अब आगे नदी देखेंगे। अब अगली नदी है नर्मदा नदी। और यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ये नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, कि अरब सागर पास खंबात की खाड़ी वहाँ पास गिरती है। ये कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक से। अमरकंटक पहाड़ है और ये अरब सागर में गिरती है। और दूसरे और अगली है ताप्ती नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है बैतूल जिला, दक्षिण में है मध्य प्रदेश के, और ये भी अरब सागर में गिरती है। ये नर्मदा के समांतर बहती है। और अगली है महानदी नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है, ये महानदी, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है उड़ीसा राज्य में। उसका क्या नाम है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है और भारत का सबसे लंबा बांध है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। और किस नदी पे? महानदी नदी पर। इस समय हमारे ऑब्जेक्टिव ही बन गए। और हम अब अगला देखेंगे, यह कावेरी नदी है। यह नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह नदी कावेरी नदी कहाँ से निकलती? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसे कावेरी नदी को। और अगला है बनास नदी। यह नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। कौन सी? बनास नदी। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत से। और अगली है लूनी नदी। यह नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। दोनों बनास और लूनी नदी दोनों अरावली पर्वत से निकलती हैं। किस राज्य से? राजस्थान से। इस प्रकार में देख लिया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। और राजस्थान की हमने दो नदियां देख ली, बनास और लूनी नदी। चलिए हम अब आगे देखते हैं। यह दामोदर नदी। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कौन सी? दामोदर नदी। ये भारत के दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी परियोजना बनाई गई थी, दामोदर नदी पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। और अगली है पेरियार नदी। यह नदी केरल के पश्चिम घाट से निकलती है, एक पेरियार नदी, जो कि केरल की एक प्रमुख नदी है, पेरियार नदी। और अगला है माही नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कौन सी? माही नदी। और माही नदी एक से ऑब्जेक्टिव बनता है कि कर्क ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है? तो कौन सी नदी है? माही नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है माही नदी। अब हम अगला इनकी स्थिति देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। इस पर हमने यहाँ पर देख लिया था। और एक यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है हमारा, ये जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और ये कावेरी जो नदी है, ये जो यहाँ ये रही, ये कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा है और ये गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। इसमें अंतर देख रहिएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अब इनके हम मैप में देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पास है। जैसे ये देख सकते हैं, हमने ये दामोदर नदी पढ़ा था यहाँ पास।
ये हमने यहाँ दामोदर नदी पढ़ा था। और ये है माही नदी, यहाँ पर दुनिया का भारत का सबसे लंबा बांध है। ये माही नदी पर यहाँ पर उड़ीसा राज्य में यहाँ पास बना हुआ है। और ये है नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है। और अगली है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, ये रही माही नदी। और यह है लूनी नदी जो कि अरावली पर्वत से निकलती है। और यहीं पे है साबरमती नदी। और हम यहाँ देखेंगे ताप्ती नदी, नर्मदा के नीचे समांतर बहती है, ये ताप्ती नदी है। ये सबली अरब सागर में गिरती नदी है। और ये अगली है गोदावरी नदी, ये है यहाँ पास, यह है गोदावरी नदी जो कि दक्षिण की गंगा कहलाती है। और यहाँ बगल में है ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी हो गई। और ये कावेरी दक्षिण भारत की गंगा जिसे कहते हैं, ये है कावेरी नदी यहाँ पास। और भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है वैगई नदी, ये है सबसे दक्षिण में वैगई नदी है। इस प्रकार हमने पूरी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देख लिया है, जिसमें हमने कावेरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदी, सभी सारी नदियों को देख लिया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं इनको। आप चाहें तो इसको मैप में भर लीजिए आप। ये पूरी है ये सबली नदी हमने भर दिया है मैप में। इस प्रकार हमने कितनी नदियाँ देख ली। हमने यहाँ गोदावरी नदी देख ली, यहाँ गोदावरी और कृष्णा 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 इस प्रकार हमने देख लिया। ये आप भर लीजिए पूरा है।